Ram Ramji, I just saw a video in which our opposition leader Rahul Gandhi says कि गॉडसे ने महात्मा गांधी को इसलिए मारा था क्योंकि वो इस कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ था। पहले आप वो वीडियो देख लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। ये आपको अच्छी तरह समझना होगा, ये संविधान आरएसएस और बीजेपी नहीं लाई। जिस व्यक्ति ने, गांधी जी ने इस संविधान के लिए जिंदगी दी, उसकी हत्या की गई। गोडसे ने गांधी जी को गोली से मारा। गोडसे इस संविधान के खिलाफ था। जब उसने गांधी जी को गोली मारी, उसके दिल में। तो मेरा एक सवाल था, गॉडसे ने महात्मा गांधी को 30 जनवरी 1948 को मारा था, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 में। लागू हुआ था, बनने की बात नहीं कर रहा मैं। अगर मैं बनने की बात करूं तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बन के 26 नवंबर 1949 को रेडी हो गया था। लेकिन जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के लीडर, उन्होंने ये कहा था कि 26 नवंबर 1950 को हमारी पार्टी को लेके पूरे 20 साल हो जाएंगे पूर्ण स्वराज को लेके, इसलिए आप कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई करें 26 जनवरी 1950 को। तो एक ये भी रीजन रहा है कॉन्स्टिट्यूशन लेट अप्लाई होने का इंडिया में। और मैं राहुल गांधी के बारे में कुछ कहना चाहूंगा तो इतना कहूंगा कि 1991 में राहुल गांधी फॉरेन स्टडीज के लिए फॉरेन चले गए थे, और सबको पता है कि 1991 में हिंदुस्तान का क्या हाल था। वो दौर ऐसा था कि हिंदुस्तान पूरी तरीके से डूब रहा था। लेकिन अगर आप उस टाइम पे भी फॉरेन चले गए थे फॉरेन स्टडीज के लिए, और आपकी वापसी होती है 2002 में, फिर आप आके अपनी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करते हैं और वो शुरू हो जाता है तो आपका पॉलिटिकल करियर का। हमेशा गवाह है हिंदुस्तान इस चीज का कि भले रूलिंग में कांग्रेस रही हो, गरीब तब भी अमीर नहीं हुआ। भले रूलिंग में बीजेपी रही हो, गरीब तब भी अमीर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर हमेशा आप जैसे लोगों ने राज करा है। हिंदुस्तान का गरीब गरीब ही रहेगा और अमीर अमीर ही रहेगा। हिंदुस्तान उस दिन बदलेगा जिस दिन हिंदुस्तान के ऊपर हिंदुस्तान की जनता राज करेगी, और ये बात मैं आपको लिखित में दे सकता हूँ। और मेरा दूसरा सवाल ये है कि जिस कॉन्स्टिट्यूशन को आप लेके घूमते हैं, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन के जो हेड थे और हमारे फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, उन्हीं की एक किताब में पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, उसमें डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने साफ साफ लिखा है कि मुस्लिम्स कभी भी हिंदुस्तान को अपना देश नहीं मानेंगे। वो इस्लाम को अपनी पहली प्रायोरिटी मानेंगे, हिंदुस्तान को हिंदुस्तान मानने से पहले। तो एक साइड देखा जाए तो आप भी धर्म की राजनीति कर रहे हैं एक तरफ के लोगों को देखकर। हिंदुस्तान में हमेशा यही रहा है कि जब भी पार्टी बनी है वो धर्म के ऊपर बनी है, और धर्म के ऊपर वो पार्टी टूटी है। धर्म के ऊपर वो पार्टी जीती है तो धर्म के ऊपर वो पार्टी हारी है। पार्टीशन के टाइम पे हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी का बोलबाला था, लेकिन उस टाइम पे मुस्लिम्स कांग्रेस पार्टी को पसंद नहीं करते थे। ये इतिहास रहा है कि हिंदुस्तान के ऊपर हिंदुस्तान की जनता ने नहीं, हिंदुस्तान के धर्म ने राज करा है। भले वो पार्टीशन से पहले की बात हो, पार्टीशन के बाद की बात हो, या पार्टीशन के टाइम की बात हो।